चलिए तो गुड मॉर्निंग। तो आज का जो क्लास हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम लोग जो है पिछले क्लास में दो टॉपिक को तीन एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। लॉजिक टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। अगर आपको लॉजिक गेट की जानकारी बहुत अच्छे से है और अगर आप लॉजिक गेट को अच्छे से समझ चुके हैं तो आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक कौन सा है? तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक डायग्राम कैसे बनाते हैं, माने लॉजिक गेट का प्रयोग करते हुए लॉजिक डायग्राम बनाना। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखिए हम लोग आपको, ठीक है, कुछ देर में मैं आपको लॉजिक डायग्राम तक बनाने सिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक जो लॉजिक गेट हम लोग पढ़े हैं इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, ताकि हमें इस बात का आइडिया हो जाए, याद भी हो जाए, या हमें कोई दिक्कत नहीं हो इस टॉपिक को समझने में। चलिए सबसे पहले मैं क्या बोलने वाला हूँ, मेरी बात को सुनिए बच्चा लोग, मेरा बात को सुनो। मैं क्या बोलने वाला हूँ, सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो नाम था NOT नॉट गेट। सही है? यस सर, हम लोग नॉट गेट की स्टडी कर रहे थे। तो अचानक याद आया कि भारती सर ने बताया है कि इसमें एक बबल लगाएंगे, इस तरीके से इनपुट और आउटपुट देंगे। सही है? और ऐसी स्थिति में यदि मैं यहाँ पर ए देता हूँ तो हमें आउटपुट में इसका जस्ट कंप्लीमेंट किया हुआ उल्टा मिलता है। हाँ, तो इस तरह का मतलब आज के बाद क्लियर हो गया कि अगर मेरे पास ऐसा फोटो कहीं नजर आए तो हम जो भी इनपुट देंगे उसके माथे पे टोपी लग जाएगा। अरे हाँ जी, मान लिया एग्जाम्पल के लिए एक नॉट गेट दिखाई दे रहा है और यहां पर ए बी है, यहां पर ए बी है। अगर मैं ए बी देता हूं तो यहां पर मिलेगा ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग नहीं, होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस वाले गेट में जो भी अंदर जाएगा उसके माथे पे पूरे के ऊपर क्या लगेगा? कॉम्प्लीमेंट। तो एक गेट तो आप समझ गए सर, आज के बाद इसका यूज करेंगे तो जैसा जहां भी ऐसा दिखाई दे वो ऐसा ही काम करेगा। चलिए सर, एक समझ गया, समझ गए होंगे। अभी यूज करने सिखा नहीं रहे, सिर्फ हम आपको ओवरव्यू कर रहे हैं कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने जो लॉजिक गेट देखा है वो यहाँ पर क्या है। दूसरा गेट आता है एंड गेट। कौन गेट? हाँ जी, ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़े थे। सर इसमें क्या करना होगा? तो ध्यान से सुनिएगा। एंड गेट डी शेप में होता है इस तरीके से, एक दो तीन, मान लिया तीन इनपुट है। तो अगर मान लिया यहाँ पर लिखा है ए, फिर लिखा है बी और यहाँ लिखा है सी, तो आप आंसर देखोगे ABC मिलेगा। मतलब कहने का मतलब आज के बाद ऐसा शेप कहीं भी दिखाई दे तो जो भी लोग रहें उनके बीच में डॉट का साइन लगा देना है। क्या लगाना है? एक बोला सर हमें थोड़ा समझाइए एग्जाम्पल देके। एक बार हुआ क्या कि देखिए एंड गेट लगा हुआ था, क्या करेक्ट? यहां पर P प्लस क्यू नाम का एक कहीं से आ रहा था। सर ई कहां से आ गया? कहीं से आ रहा होगा, ये P प्लस क्यू कहीं से आ रहा होगा, अभी हमको नहीं पता लेकिन आ रहा है। और यहाँ पर ठीक है ए बी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ए बी। ये दोनों अंदर गए, दोनों अंदर गए, तो क्या आंसर मिलेगा वो देखो। ये इसका काम है सिर्फ दो लोगों के बीच में डॉट लगाना, दो लोगों के बीच में। तो देखिए ये एक जा रहा है और ये एक जा रहा है, यहाँ पर क्या लिखाएगा देखो, P प्लस क्यू लिखाएगा अलग से डॉट और ए बी। यस करेक्ट, हमारा काम है सिर्फ जो लोग अंदर जाएंगे उन दोनों के बीच में क्या चीज का साइन लगा देना? डॉट। डॉट मतलब एंडिंग, डॉट मतलब यस, ये भी आप सीख गए। ये दूसरा बात हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरा गेट। तीसरा गेट हम लोग कौन सा पढ़े हैं? और गेट। कौन सा गेट? और गेट। बहुत अच्छी बात है। और गेट में कहा जाता है कि इस तरह से कर्व लाइन लेकर ऐसे कर्व लाइन बनाते हैं, ऐसे को और गेट कहते हैं। सही है? अगर हम और गेट बोले, एक का नाम ए एक का नाम बी, तो इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस का साइन डालता है। कौन से का साइन डालता है? प्लस। और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? और गेट। और गेट प्लस का साइन, मतलब किन्हीं दो चीजों के बीच में अगर प्लस का साइन देना होगा तो हम लोग कौन सा गेट ले लेंगे? और गेट ले लेंगे। आगे बढ़े। अब अगर मान लिया कि मेरे पास एक ऐसा फोटो है, ध्यान से सुनिएगा, एक दो तीन, यहां लिखा हुआ है ए बी, क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है BC और यहाँ लिखा हुआ है AC। तो ये तीन लोग कहीं से आ रहे होंगे, इसके अंदर गए। इसका काम क्या है? जो भी लोग आएंगे इसमें उन लोगों के बीच में प्लस का साइन देना, प्लस का साइन देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, AB प्लस BC प्लस AC। यह सही तो बताना चाह रहे हैं, कुछ करता नहीं है, सिर्फ साइन लगाता है। इसका काम है, ये गेट है एंड गेट, ही डॉट का साइन लगाता है। ये इसका काम है और गेट, ही प्लस का साइन लगाता है। तो बस यही तीन गेट अगर आप बेसिकली समझ जाइएगा तो बाकी हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम की दुनिया में ले जाता हूं और क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन बनते कैसे हैं, लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाया कैसे जाता है। चलिए तो तैयार हो जाइए लॉजिक सर्किट डायग्राम पे।
कर देते हैं। तो टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। हम लोग जो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है, हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लॉजिक सर्किट डायग्राम। क्या? लॉजिक, ठीक है, लॉजिक सर्किट हमारा यही टॉपिक है और इसी टॉपिक में हम आज पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाते कैसे हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा और बनाने बोलेगा। कैसे क्वेश्चन देगा सुन लीजिए। ड्रॉ ड्रॉ लॉजिक डायग्राम, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम ऑफ फॉलोइंग, ऑफ फॉलोइंग। नीचे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? लॉजिक डायग्राम। कैसे बनता है सर? तो सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रहे हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस, दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ छोड़ छूट गया मेरे से, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ सुनिएगा। देखिएगा मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मैं लिखना चाह रहा हूँ ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग बेसिक गेट। कौन सा गेट? कौन सा गेट? बेसिक गेट। बेसिक गेट क्या होता है? 4 को कि 5 को? हम जब भी पूछते हैं ऑप्शन तो लोग ऑप्शन उल्टा बताता है। बेसिक गेट क्या होता है? 4 को कि 5 को? हाँ, तो बेसिक गेट से बनाना है। किससे बनाना है? बेसिक गेट। बेसिक गेट कितना टाइप का होता है? ठीक है, 3 टाइप का। इसी तीनों का प्रयोग करना है। क्या हमें और दूसरे गेट का प्रयोग करना है? तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बेसिक गेट मेंशन नहीं रहता तो हम आजाद थे कोई भी लॉजिक गेट का यूज करने के लिए, ठीक है, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर, लेकिन साफ साफ क्लियर कर रहे हैं इन सब क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? बेसिक गेट 3 तरह के होते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। करेक्ट? नॉट गेट, एंड गेट और गेट, इन्हीं तीनों का प्रयोग करना है और बनाना है, और किसी और चौथे का प्रयोग नहीं करना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हम आपको देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। पांचवा क्वेश्चन दे रहे हैं, देख लीजिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है, सी का होल कॉम्प्लीमेंट। इस तरह प्लस लास्ट में एक दे देंगे ए बी सी। तो आप धीरे धीरे, मैं बड़ा करते जा रहा हूँ क्वेश्चनों को, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे मैं बड़ा करूंगा और आपको मैं कुछ यहाँ इतना को तो मैं बना के दिखाऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए पहले इतना को बनाते हैं, क्या कहते हैं, बनाए? चलिए, तो इस पेज को हम लोग उस पेज में ले जाते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए कि मैं इसी क्वेश्चन को बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे लेते हैं इधर, तो इधर से हम इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम ले जाते हैं ऊपर। हाँ जी, कॉपी हो गया और हम लोग पेज नंबर 2 में चलते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ ले आए, ठीक है, आ जाओ भाई तुम, ठीक है, और यही क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, छोटा दिखेगा, अच्छा बात है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है, ढूंढें। चलिए, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को ढूंढने जाए तो पहले लॉजिक डायग्राम पहले वाले का बोल रहा है, पहले वाले का बोल रहा है ना। चलिए, यानी हम फर्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, बनाए ना जी। पहला क्वेश्चन का लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। तो मेरे पास ए बी प्लस बी सी है, करेक्ट, ए बी प्लस, ठीक है, ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन है? ए बी प्लस बी सी। इसमें ध्यान क्या रखना है? पहले हमको ए बी को ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। सुनो, पहले ए बी के पास पहुंचना है। किसके पास? हाँ, ए बी के पास, ठीक है। ए बी के पास जैसे ही हम पहुंचे तो ये सब भूल जाओगे, कुछ मत देखो, ए बी को देखो। तो ए और बी के बीच में साइन कोची का है? डॉट का। अचानक याद आया, डॉट साइन कौन लगाता है? एंड गेट। यस, पहले एंड गेट बनाइए, सोचा जाएगा बाद में दूसरे के बारे में। ए और यहाँ हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ हो गया क्या? ए बी। सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो ऊपर लिखेंगे तो बेटर होगा, ए बी। अच्छा, उसके बाद इसको छोड़ो, हटाओ, प्लस को मत देखो, उसके बाद कौन सी है? बीसी। बीसी भी ऐसे ही बना सकते हैं, उसके लिए अलग एंड गेट ले लेंगे और उसमें इस तरीके से देंगे, यहां पर देंगे, लेकिन बी, बी तो यहाँ है, ये है। बहुत बार ऐसा होता है, बी तो अलग से काहे लेंगे, बी एक तार है ना जी मेरे पास। तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं वो देखिए, जोड़ने का तरीका, यहाँ एक ऐसे ऐसे तार जोड़ दिए,
कनेक्शन, और इसको इसके साथ लाके जोड़ दिए, देखिए बी, मतलब बी एक तार जा रहा है, उसी से कनेक्शन ऐसे ले लेंगे तो इसका भी नाम बी हो जाएगा। अरे हाँ जी, और एगो तार सी तो नहीं है, सी अलग से लेना पड़ेगा, सी। हाँ, अब बताइए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, ए बी बी सी हो गया। लेकिन एक बात सोचिए, ए बी और बी सी के बीच में प्लस का साइन कौन गेट लाता है, और गेट, यस करेक्ट। इसका मतलब हम लोग यहाँ से ऐसे थोड़ा मोड़ दिए, मोड़ने का मतलब डिजाइन बनाना नहीं है, अगर ऐसे रखेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इसको नहीं मोड़ते ना तो इतना बड़ा और गेट लगाना पड़ता है, हाँ कि ना, जगह बड़ा बनता, पेज बड़ा बनता। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे करके ऐसे मोड़ दिए और ऐसे करके ऐसे मोड़ दिए, तो अब जो है मेरे पास थोड़ा छोटा फोटो बनेगा, मतलब पेज का मतलब बस कॉपी अच्छा लगे, नहीं तो बड़ा बनाते बनाते एक क्वेश्चनों में इतना बड़ा पेज लग गया, तो अच्छा है कि थोड़ा हम इसको मोड़ दिए तो थोड़ा मेरा पेज छोटा हो गया, और कुछ भी बात नहीं। एक लड़का बोला मोड़ते काहे हैं सर, कोई खास बात है, अरे नहीं, ठीक है, बस पेज छोटा होने के लिए। बताइए ई गेट का क्या करता है, ई गेट क्या करता है, दोनों के बीच में जोड़ का साइन लगाता है, तो ए बी प्लस बी सी, आंसर हो गया। कितना अच्छा है, डायग्राम ही बनाना है। और एक लड़का बोला कुछ लिखना नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं लिखना है सर, नंबर दे देगा, एकदम नंबर दे देगा, अगर एग्जाम में आया तो इतना ही डायग्राम का नंबर देता है, ये नहीं कि बित्ता नाप के 5 बित्ता लिखेंगे तब नंबर देगा, ऐसा नहीं है, डायग्राम का नंबर है। डायग्राम एक सोच है, ऐसे ही नहीं बन जाएगा कि जान भी नहीं कीजिएगा तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, तो डायग्राम का नंबर मिलता है। दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वाला है सर, नीचे वाला है ना, नीचे वाला ऊपर वाला कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ सर अंतर है, ए के माथे पे टोपी लगा हुआ है, ए के माथे पे, हाँ सर पहले हम टोपी वाला काम करेंगे, पहले टोपी यानी कॉम्प्लीमेंट वाला, यानी यहाँ से एक लाइन लिखेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसका नाम ए हो गया, इसके माथे पे ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, अरे हाँ कि ना, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। और फिर बी है, बीच में डॉट का साइन है, तो यहाँ से एक तार और लेंगे और यहाँ से एंड गेट लगाएंगे, अरे हाँ याद आ रहा है, देखो तो, अब यहाँ से गुजारेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, नहीं समझ में आया। फिर हमारे पास ए बी अलग से है, ए बी अलग से है ना, यहाँ से देखो ए से को तार, तार खींचने का तरीका बताएं अभी, ए से को तरवा जोड़ो, अरे हाँ जी, बी से को तरवा जोड़ो, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और यहाँ एंड गेट कर देंगे, यहाँ क्या होगा, ए बी, अरे हाँ, और इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए कौन गेट, यस करेक्ट, और गेट, यहाँ और गेट लगा दिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी, ठीक, आइए ध्यान रहे तो, हाँ हो जाएगा, अरे ना बड़ा नहीं, बड़का बड़का क्वेश्चन बना देते, अब आप सही बोल रहे हैं कि बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है, तीसरा बना लेंगे ना, हाँ लीजिए, लिखते हैं हम तीसरा, हम बना लेंगे, हम अपने से बना लेंगे, नहीं लिखेंगे तो तुम लिखबे नहीं करेगा, बनेबे नहीं करेगा, बना लेंगे, कोई कोई तो ये लिख देता, हम अपने से बना लेंगे नोट्स में, ठीक है, चौथा, ठीक है, चौथा बन जाएगा, हमसे बन जाएगा, हमसे बन जाएगा, अरे हाँ जी बोलो, ठीक, तो इसलिए तीसरा चौथा आप सबूत है कि तुम बोला है बन जाएगा, और जो वीडियो देख रहा है वो भी बनाइए लेगा। चौथा के बाद पांचवा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो ये बड़ा क्वेश्चन है ना, कितने तार हैं, 3, ए बी सी, कितना, हाँ ठीक है, ए बी सी, तो चलिए सर इसको कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा सोचिए, तो पहले इसको ला, ई बी कॉम्प्लीमेंट है, कोई बात नहीं, बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए को तार ए खींच लीजिए, खींचे, अरे हाँ जी, फिर एगो तार कौन है, बी, बी एगो और तार खींचे, लेकिन इसमें बीच में नॉट गेट लगा दीजिए ताकि ये बी कॉम्प्लीमेंट बन जाए, अरे हाँ जी, और सी एगो तार खींच लीजिए, 3 गो तार खींचे कि नहीं, अरे हाँ बोलो, 3 गो तार खींचे, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, और एक का नाम सी है, यहाँ होगा ए कॉम्प्लीमेंट, अरे हाँ बोलो, हाँ अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट, देखो हाँ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, यहाँ होगा कुछ ही बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा तीनों के बीच में डॉट का साइन लाना है ना, हाँ तो कौन गेट लगेगा, एंड गेट, यस वेरी गुड, आप सही बोले, यहाँ एंड गेट होगा तो होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। अच्छा एक बात बताइए, ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये क्या बोल रहा है सर, बीसी, पहले बीसी का होल कॉम्प्लीमेंट, पहले बीसी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, पहले बीसी तो है ही नहीं है, लेकिन बीसी तो है ही है सर, पहले बीसी निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंट बाद में, पहले कॉम्प्लीमेंट बाद में बीसी, तो बी से को तरवा ले सकते हैं और सी से को तरवा ले सकते हैं, अरे हाँ जी, और यहाँ एक एंड गेट दे सकते हैं, तो क्या बन गया, बीसी, अरे हाँ या ना, और बीसी के माथा पे पूरा कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ एक नॉट गेट ले सकते हैं, अब क्या हो जाएगा बोलो, बीसी का होल,
लेकिन बीसी कॉम्प्लीमेंट के पहले ए भी है और उसके साथ डॉट है, तो ए से को तार जोड़ेंगे और यहाँ तार लेके आएंगे, यहाँ कौन गेट लगाएंगे, एंड गेट। अरे डॉट का साइन है यहाँ, तो कौन सी हो जाएगा बोलो, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अगला दूसरा कलर, तीसरा कलर लेके चलते हैं, ठीक है। अब आइए मेरे पास कोची है ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए बी सी का। तो देखो सुनो कौची कौची कर रहे हैं, ए वाला तरवा ही है ना जी, यही तरवा को, यही तरवा को थोड़ा आगे ले लेते हैं, ले लिए, और बीसी से को तरवा ले लिए, हाँ जी। तो कौची हुआ बीसी, और ये कौची हुआ ए बी सी, अरे हाँ कि ना, ये एंड गेट ले लिए। अच्छा कौची कौची हुआ, इधर से आया कौन ए, इधर से कौन आया बी सी, और उसके बाद ए बी सी हो गया, ए बी सी आया जी वाला, और उसका माथा पे टोटल कॉम्प्लीमेंट रहेगा, नॉट गेट लगा देंगे, क्या होगा ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझ में आया, एक लड़का बोला बी सी यहां से नहीं ले सकता, बर्नल है तो काहे के अलग से ले, हाँ जी, नहीं यहाँ से भी ले सकते, यहाँ से भी ले सकते, गलत नहीं होगा। हाँ ज्यादा गेट हो गया, पैसा ज्यादा लगा, कुछ नहीं, बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तुम्हारा घर था, ही कॉलेज है, अब रास्ता यहाँ से ऐसे जाना है ना, तो हम यहीं से जा सकते हैं, यहीं से जा सकते हैं, यहाँ से जाएंगे तो पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, बस वही बात है। तो अब कुछ ऐसा नहीं है, आपका मर्जी है, गलत नहीं काटा जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इंजीनियर लोग कम से कम पैसा में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। अच्छा ये तो हो गया सर, चौथा वाला एबीसी है ना, क्या कहते हो, चौथा वाला क्या है, यहाँ से देखो ना जुड़ल है एबीसी, है ना, यहाँ से एगो तार ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। दूसरा कलर अब ले लेते हैं, लीजिए लाल लाल वाला, यहाँ से लिए वो तार ऐसे एबीसी निकला कि नहीं, एबीसी, तो कै गो हो गया, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चारों के बीच में कौन साइन प्लस। तो इतना बड़ा मत रखिएगा, इतना बड़ा करिएगा तो पेज में भर जाएगा, हाँ छोटा करके आगे बढ़ा के ऐसे कर लीजिए, यहीं से बढ़ा के ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ले जाके ऐसे कर दीजिए, और इसको आगे ले जाके ऐसे कर दीजिए, अरे हाँ जी, और यहाँ ऐसे बन गया, देखिए तो क्या बन गया, देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। नहीं समझ में आया, आ गया, तो आप बहुत अच्छे से समझदार हो गए, अब बनाने आ गया होगा इस तरह के लॉजिक डायग्राम को, लॉजिक डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे आप। हाँ दूसरा राज की बात, एग्जाम में अभी तक आया है ना, नहीं आया है, क्या आने की संभावना है बहुत कम, तो सारी बात पहले बताना चाहिए, पहले बताते तो तुम ध्यान से सुनता भी नहीं, देखबो नहीं करता, मनो नहीं लगाता तुम, पता है छोड़ो भाई, ये भी नहीं करे कौन पढ़ता है, लेकिन कम से कम सीख तो लिए इस मामले में। चलिए तो इस तरीके से हमारे पास यदि हमें ऐसा डायग्राम दे तो हमें ऐसा बनाना होगा, ऐसा डायग्राम दे तो ऐसा दे तो ऐसा, और ऐसा दे तो ऐसा। एक बार क्वेश्चन क्या आया, बनाइए क्वेश्चन, एक तो दे रहे हैं, देखिए एक ऐसा है, यहाँ पर एक और गेट लगा दिए, यहाँ पर यहाँ नाम लिखे P और यहाँ नाम लिखे Q, ठीक है, और फिर यहाँ एक ऐसे, यहाँ नाम दे दिए एंड गेट, देख लीजिए एंड गेट, यहाँ नाम दे दिए PQR, ठीक, फिर यहाँ हम जो नाम दे रहे हैं, यहाँ हम नाम दे रहे हैं फिर से, ठीक है, यहाँ एक नॉट गेट लगा रहे हैं, नॉट गेट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक और गेट लगा रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक, ये PQRST लगा देते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर हो गया इस तरीके से, यहाँ से टी से छोड़िए, यहाँ से नहीं लेते हैं, ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक तार ले लीजिए और यहाँ से एक तार ले लीजिए ऐसे, और यहाँ एक एंड गेट लेकर, ठीक है, फिर से इसी को यहाँ से ऐसे लीजिए और यहाँ फिर एक एंड गेट लीजिए, और हमें आउटपुट y निकाल के दिखाइए, y बराबर क्या होगा, क्वेश्चन आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में जो भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को रोकिए, यहीं पर रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, मतलब कॉपी में ड्रॉ कीजिए और इसको बनाइए, उतना देर वीडियो रोक दीजिए, आगे वीडियो नहीं बढ़ाइएगा, हम भी वीडियो रोक देते हैं, आप भी रोकिए। तो वीडियो पॉज किया होगा, पॉज करने के बाद बनाया होगा, ठीक है, जितने देर भी वीडियो तुम रोका उतने देर बना लिया होगा। अब चलिए मेरे आंसर से मैच कराइए, आंसर मैच करता है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए P प्लस क्यू और गेट में गया तो यहाँ पर जो मिलेगा वो P प्लस क्यू के फॉर्म में मिलेगा, और गेट है इसलिए यहाँ पर क्या मिलेगा P प्लस क्यू। चलिए उसके बाद इसके पास पहुंचते हैं, तो ये बोलता है कि हमारे पास इस लाइन में आर आ रहा है, तो यहाँ देखिए इन दोनों को एंड गेट करेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर P प्लस क्यू
ऐसे ब्रैकेट घेर देंगे इंटू आर, देख लीजिए P प्लस क्यू इंटू आर, ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर यहां पर पहुंचेंगे तब क्या होगा जानते हैं, यहां देखिए क्या लिखा है, P प्लस क्यू ब्रैकेट घेर देंगे इंटू आर, ठीक है, का होल कॉम्प्लीमेंट। अरे हाँ जी, ओके, यहाँ क्यू लिखा हुआ है, यहाँ रहने दीजिए। अब इस क्योंकि यहाँ तक हो चुका है, इसका आंसर है, यहाँ पर का आंसर है, तो अब इसमें इसका भी चाहिए। तो ये तार जो है टी है, कौन है, टी है। तो अभी क्या करेगा, और गेट है, और गेट का मतलब इन दोनों को जोड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, P प्लस क्यू का ब्रैकेट, ठीक है, इंटू आर का होल कॉम्प्लीमेंट, इतना तो पहले से था, और इधर से आया कौन, प्लस टी, ये ऐसे लिखा गया। रुकिए, यहाँ तक आ गया, लेकिन आगे बढ़ने के पहले इधर से हमें इसका इनपुट लाना होगा। इसका इनपुट इससे जुड़ा हुआ है, इसका इनपुट इधर है, इसका नाम है टी और इसका नाम है आर, यहाँ हो जाएगा आर टी, सही है ना, क्या हो जाएगा, आर टी, और ये आर टी यहाँ जाएगा। अब देखिए फाइनल आउटपुट वाई निकालने जा रहे हैं। वाई निकालने के लिए पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और दोनों के बीच में डॉट का साइन दे देंगे, सही है ना। क्या लिखेंगे देखिएगा, P प्लस क्यू, ठीक है, इंटू आर का, P प्लस क्यू इंटू आर का होल कॉम्प्लीमेंट, सही है ना। अब प्लस टी, अरे हाँ जी, ये फिर एक ब्रैकेट में घिराएगा, इतना तो ये पहले वाला लिखा गया, और उसके बाद आर टी अलग लिखाएगा, डॉट करके आर टी लिखाएगा। एक लड़का बोला गुना करें, नहीं कीजिए, काहे के लिए, हमें तो खाली पूछा था कि अंतिम में क्या मिलेगा। हाँ, कभी कभी गुना करके भी पूछता है, फाइनल गुना कीजिए और आंसर निकालिए, तो उसको गुना करके रूल लगाना होगा बूलियन अलजेब्रा के अनुसार। तो अभी बूलियन अलजेब्रा आपको नहीं बताए हैं, थोड़ी देर में बूलियन अलजेब्रा शुरू करेंगे तो इसको गुना करके भी, और इसका छोटा रूप क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम डायग्राम में आउटपुट क्या मिलेगा वो हमको दिखने लगा, यही आउटपुट मिलेगा। अगर आपका इतना आंसर आ रहा है तो समझिए आप ठीक बनाए हैं, नहीं आ रहा है तो मेरे चेक कीजिए आपका और मेरे में कहाँ गलती हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताने वाले हैं और क्या बताए आज के टॉपिक में। हम आपको लॉजिक डायग्राम बनाने सिखाए। अब यहाँ के बाद हमारा टॉपिक सीधे टर्न करता है बुलियन अलजेब्रा की तरफ। किधर, यस करेक्ट, हम लोग का जो टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा, और इसी बुलियन अलजेब्रा को अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये अलजेब्रा एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रा है जो मिस्टर बूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और उसने, ठीक है, अलजेब्रा बनाया। क्या है सर बुलियन अलजेब्रा, थोड़ा ठीक से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। यानी मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो बुलियन अलजेब्रा होगा। हाँ बच्चा, हाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें कहीं पर कुछ नहीं बोला है कि बेसिक गेट से बनाइए, ऐसा नहीं लिखा है, तो हम यूनिवर्सल गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन था क्या हम यूनिवर्सल गेट यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा है कि कौन से गेट से बनाना है, तो आप किसी भी गेट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगले मिला के, हाँ तो वही ना बोले, मतलब दोनों को मिला के, मतलब हमें ये बात मेंशन ना करे कि बेसिक गेट से बनाइए, बोला कोई गेट से बनाइए, तो हम बेसिक गेट भी मिलाएंगे, यूनिवर्सल गेट भी मिलाएंगे, एक्सक्लूसिव गेट भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो जहां जिसका जैसा सेट हो जाए वहां लगा देंगे। तो वो तब होगा जब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि हमें किसी भी गेट का, मतलब कोई भी गेट से बना सकते हो, तब हम कोई भी गेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, उसका नाम क्या है, बुलियन अलजेब्रा। टॉपिक का नाम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा। शॉर्ट फॉर्म बी है, नहीं बुलियन अलजेब्रा ही बोलो, इतना छोटा नाम, अब इसका शॉर्ट फॉर्म मत लगाओ, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा ये स्पेशल टाइप का अलजेब्रा है। देखिए क्या लिख रहे हैं, लिखने वाले पॉइंट्स पे चल रहे हैं हम, ठीक है, लिखने जा रहे हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा, इट इज अ स्पेशल, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ algebra, it is a special type of algebra given given by मिस्टर बूल, मिस्टर बूल, बूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, यस, ठीक है, मिस्टर बूल। इन द फील्ड ऑफ, इन द इन द फील्ड इन द फील्ड इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, डिजिटल लॉजिक सर्किट या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन द फील्ड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बुलियन एल्जेब्रा, मिस्टर बूल नाम के साइंटिस्ट ने एक एल्जेब्रा बना के दिया, इसी का नाम है बुलियन एल्जेब्रा, करेक्ट। सर इस एल्जेब्रा में क्या होता है, कुछ बताइएगा तब ना। तो अचानक याद आया कि हम लोग 7वां 8वां में एल्जेब्रा पढ़ लिए हैं,
है ना। सातवां छठा में अलजेब्रा मिलता था। हिंदी बोलते थे बीज गणित। क्या बोलते थे? याद आ रहा है? उसमें हमारे टीचर सुना सिखाते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब। मतलब साधारण गणित में और इसमें अंतर ही होता था कि इसमें अंग्रेजी का अल्फाबेट लगाते थे। याद आ रहा है? हाँ, ए बी सी डी पी क्यू आर एस ऐसा लगाते थे। तो इसमें भी ऐसे ही लगाएंगे, यानी इसमें भी हम लोग यूज करेंगे इन दिस एल्जेब्रा, इन दिस एल्जेब्रा, ठीक है, इन दिस एल्जेब्रा वी वी यूज इन दिस एल्जेब्रा वी यूज इंग्लिश अल्फाबेट। क्या? अरे क्या जी? इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट कहां से कहां तक होता है? ए से लेके जेड तक, कोई भी यूज कर सकते हो। एंड यू एंड वी यूज ओनली 2 डिजिट, ओनली कितना? अरे 2 डिजिट, कितना डिजिट? हाँ, कितना डिजिट? 2 डिजिट। कौन कौन? 0,1, 0,1, मात्र 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाएगा। बहुत सारे अंकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मात्र 2 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। मात्र कितने अंक? 2 अंक, मात्र 2 अंकों का प्रयोग किया जाएगा, 0 और 1। और कौन अंग्रेजी अक्षर कहां से कहां तक? ए से लेके जेड तक। ठीक, आइए सुनिए सर, इस अलजेब्रा में एक और खास बात। इन दिस एल्जेब्रा, इन दिस एल्जेब्रा, ठीक है, इन दिस एल्जेब्रा, इन दिस एल्जेब्रा, इन दिस एल्जेब्रा, वन मीन्स, देखो वन का मतलब क्या होता है? वन मीन्स, वन मीन्स, देखो वन का मतलब, वन जो लिखेंगे उसका कुछ खास मकसद होता है। वन का मतलब ऑन, ऑन, वन का मतलब यस, हाई, ठीक है, हाई। उसके बाद इनेबल, क्या? इनेबल, अप, ट्रू, ठीक है, ईटीसी। और बहुत सारे नाम हो सकते हैं, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। सिमिलरली जीरो मीन्स एंड इसी में आगे जोड़ दो। जीरो मीन्स, जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो मीन्स क्या होगा? हाँ, क्या होगा जी? ओ डबल एफ, ऑफ। ऑन का उल्टा ऑफ, यस का उल्टा नो, हाई का उल्टा लो, उसके बाद इनेबल का उल्टा डिजेबल, ठीक है। ओके, देन अगेन अप का उल्टा डाउन, डाउन, डाउन के ट्रू का उल्टा फॉल्स। इस तरीके से हमारे पास ये एक अलजेब्रा हो गया, इसमें आ गए। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा आ गया आपके पास पूरा। बुलियन 3 पॉइंट आप सीख गए। इसमें अंग्रेजी अल्फाबेट का प्रयोग होता है, 0 1 का यूज होता है। इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इन दिस अलजेब्रा, इन दिस अलजेब्रा, इन दिस अलजेब्रा, इन दिस अलजेब्रा वी, ठीक है, वी डू एंडिंग। नाम सुना होगा तुम, बहुत बार सुना होगा। वी डू एंडिंग, एंडिंग मतलब डॉट लगाने वाला, श्रेणी क्रम वाला। एंडिंग एंड ऑरिंग ऑपरेशन डन। क्या क्या क्या? ऑरिंग, एंडिंग ऑरिंग सुना है नाम? एंडिंग एंड ऑरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन, एंडिंग एंड ऑरिंग ऑपरेशन डन। यदि आप एंडिंग और ऑरिंग ऑपरेशन नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब आप पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखे हैं। पीछे के लेक्चर्स में मैंने एंडिंग और ऑरिंग बहुत अच्छे से बताया था। ये सारे के सारे बुलियन अलजेब्रा के रूल्स में आ रहे हैं। बुलियन अलजेब्रा क्या है उसमें आ रहे हैं, रूल्स तो अभी आप शुरू भी नहीं किए हैं। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा में एंडिंग और ऑरिंग ऑपरेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई बात ऐसा बताओ नहीं ना? ये बुलियन अलजेब्रा का नियम है, कुछ बात है जिसको कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बुलियन अलजेब्रा, तो इस तरीके से पॉइंट वाइज करके आप सारे बातों को लिख सकते हैं। अभी तक नियम शुरू नहीं हुआ है, नियम हम बताएंगे। इसके बुलियन अलजेब्रा के जो लॉ हैं वो कैसे बनते हैं, लॉ भी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस अलजेब्रा वन मीन्स ऑन, यस, हाई, इनेबल, अप, ट्रू, यहाँ तक ठीक है। जीरो मीन्स ऑफ, नो, लो, डिसेबल, डाउन, फॉल्स, बहुत सारा नाम आपने ले लिया। ठीक है, इस अलजेब्रा में एंडिंग और ऑरिंग ऑपरेशन होता है, यहाँ तक भी ठीक है। इसमें दो ठो साइन का यूज नहीं होता है, डिवाइड और नहीं नहीं, मल्टीप्लाई में तो डॉट दिखता है, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन ये पॉसिबल नहीं है, होता भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, होता भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। यस सर। तो सर कुछ और बात बताइए। चलिए, इतना तक तो हो गया। इतना से काफी ज्यादा वर्ड अब नहीं यूज होता है इसमें। इसमें हम लोग आगे यूज करेंगे लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। क्या? लॉ ऑफ, हाँ, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा के नियम के बारे में बात करते हैं। चलिए, लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा,
बुलियन अलजेब्रा के कितने नियम है? बहुत सारे नियम हम आपको यहाँ पर एक एक करके बताएंगे। सारा नियम मैं पहले लिस्ट कर देता हूँ, मैं कितना नियम पढ़ाने वाला हूँ, और एक एक करके सारे नियमों को आप देखना शुरू करेंगे। तो सर कौन कौन सा नियम बताएंगे आप? तो सुनते जाइए। पहला नियम बताएंगे और लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ। क्या नाम है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा लॉ बताएंगे एसोसिएटिव लॉ। क्या? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। तीसरा जो नाम बताएंगे उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा, तो तीसरा के बाद चौथा जो नियम बनेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद बनेगा, ठीक है, और लॉ। क्या नाम आएगा? और लॉ। ठीक है, पांचवा जो लॉ है एंड लॉ। कौन सा लॉ? एंड लॉ। ठीक, छठा जो नियम आएगा उसका नॉट लॉ। कौन सा लॉ? नॉट लॉ। ठीक, सातवां जो नियम आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे, सुनो, एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या? एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक, आठवां जो पढ़ेंगे डिमॉर्गन्स लॉ। क्या? डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो हम आपको कुल मिला करके, ठीक है, 8 नियम बताएंगे। ठीक है, और भी नियम हो सकते हैं, किताबों को खोलिएगा तो किताबों में तो भरमार नियम है, लेकिन अगर इन 8 नियमों को पढ़ लेते हैं तो बुलियन अलजेब्रा के ठीक ठाक नियमों को समझ जाएंगे और आपको कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इन्हीं 8 नियमों के बारे में अब बुलियन अलजेब्रा की दुनिया में एंटर करते हैं। बुलियन अलजेब्रा की दुनिया में हम लोग इन्हीं 8 नियमों को पढ़ने जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इतना दूर का पीडीएफ आप ले लीजिए, मैं एक, ठीक है, आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसके बाद फिर, ठीक है, आगे के पेज के बारे में बात करेंगे। पीडीएफ आ गया और यहाँ पर ऑल आ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट, जल्दी से इसका पीडीएफ लीजिए ताकि आपको लिखने का झंझट का टाइम खत्म हो जाए और आप लोग भी इसमें स्कैनिंग करेंगे हो, लेकिन उस समय स्कैन कीजिएगा तो नहीं आएगा, फिलहाल यहाँ से स्कैनिंग हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के नियम, तो मैंने ढेर सारे बुलियन अलजेब्रा के नियम लिखे थे, टोटल 8 नियम आपको लिखा। अब इन्हीं 8 नियमों को एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन सा नियम होता है। सबसे पहला नियम जो हम आपके सामने रखने वाले हैं ये कहलाता है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ओके, कम्यूटेटिव लॉ। अरे सुनो जी, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? यदि मेरे पास दो वेरिएबल है ए और बी, दोनों एंडिंग है, डॉट का मतलब क्या? तो बोलता है ए से बी को एंडिंग किए हैं आप, क्या से? तो बोलता है बी से ए को एंडिंग कीजिएगा, दोनों का आंसर वह सेम होगा, इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो सर इसमें कौन बड़ा बात था, ए से बी, बी से, बहुत जगह कुछ कुछ ऐसे मतलब गणित वगैरह पढ़ते हैं उसमें ए बी, बी ए के बराबर नहीं होता है, मैट्रिक्स पढ़िएगा ना, हाँ, तो बी ए बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स अगर आप पढ़ रहे होंगे, मैट्रिक्स अगले सेमेस्टर में पढ़िएगा, कोई बात नहीं, तो ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। खैर, मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि बुलियन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ होता है, यानी ए अगर मेरे पास है और बी को डॉट करें और बी और ए को डॉट करें, मैंने एंडिंग करें दोनों को, तो दोनों का आंसर क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। ये है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? यस, दूसरा लॉ। दूसरा लॉ कौन है? अच्छा, एक लड़का बोला कम्यूटेटिव लॉ प्लस में नहीं होता है, हम बोले कुछ में होता है जी, करो ना जी। यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अरे हाँ जी, ये भी कम्यूटेटिव लॉ ही है, मतलब उल्टा पुल्टा भी सही है इसका, उल्टा पुल्टा समझे? मतलब इधर प्लस ए बी प्लस किए हैं, हम बी ए प्लस करेंगे तो भी सही होगा। तीसरा नंबर में आते हैं, तीसरा नंबर चले, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, सॉरी, दूसरा नंबर, दूसरा लॉ। दूसरा लॉ कौन है हमारे पास? एसोसिएटिव। क्या? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हमारे पास एसोसिएटिव लॉ का बात करता है तो हम क्या करेंगे, सुनते जाइए। एसोसिएटिव लॉ, यदि 3 वेरिएबल हैं, कितने? ए बी सी, 3 लोग हैं जी, ए बी, मैं तीनों के बीच में डॉट का साइन है, तीनों के बीच में, लेकिन कहता क्या है ये नियम? बोलता है ना, ये नियम बोलता है कि बी और सी को पहले एंड कीजिए, ए बी और सी को एंड किए, उसके बाद ए से एंड कीजिए। क्या बोले, सुना? बी और सी को एंड कर लीजिए, जो आंसर आया उसको ए के साथ एंड गेट कीजिए।
बोला अब इसका नियम में कहता है ना ए और बी को पहले एंड कीजिए, उसके बाद सी के साथ एंड कीजिए, दोनों सेम होगा। हाँ, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, यानी एबीसी तीनों तीनों में तो एंड करना ही है। अरे तीनों एंड करना है ना जी। तो हम दो को एंड किए, एंड गेट किए, उसके बाद एक को एंड किए। तो हम बाद वाला दोनों को एंड पहले किए, शुरू वाला को बाद में। हम शुरू वाला को पहले कर रहे हैं, बाद वाला को बाद में, तो बराबर है दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। दोनों प्लस में भी होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट घेर दिए बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट घेर दिए। नहीं समझ में आया? अरे आ गया समझ में? बस हो गया। इस तरीके से आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। तीसरा लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम कौन है? तीसरा लॉ पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तीसरा लॉ को ठीक से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चनों में बनाते समय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करेंगे। इन दोनों लॉ का तो नहीं यूज होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत जगह यूज होने वाला है। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुनिए मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अच्छा से समझिएगा, धीरे धीरे समझिएगा। यदि मेरे पास ए है इंटू बी प्लस सी है, क्या बोले सुना? ए है और इंटू, हाँ, तो एक लड़का बोला ना डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए को बी के साथ और ए को सी के साथ। अरे हाँ जी, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट मतलब ए बी के पास गया तो ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर ऑरिंग है, ऑरिंग कर दिए ए से सी के साथ, ए सी हो गया। अरे हाँ जी, ए बी प्लस बी सी, लेकिन प्लस नहीं है, ऑरिंग है। प्लस नहीं है, क्या है? ऑरिंग है। प्लस नहीं है, क्या है? हाँ, एकदम करेक्ट, ए बी बी सी। ये तो पहला नियम। एक और नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सुनिए, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए प्लस बी सी होगा तब, ए प्लस बी सी, देखो इन दोनों में प्लस था और यहाँ डॉट था। अरे हाँ जी, तो ये दोनों डॉट डॉट हो गया, तो ये देखिए बीच में प्लस का साइन, यहाँ डॉट है, तो कुछ होगा बताओ? ए प्लस बी, दिमाग लगाना इसको, इंटू ए प्लस सी। कैसे कैसे के देखो, अरे इसको देखो पहले, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर कौची का साइन है? यहाँ भी देखो, इसको अगर ब्रैकेट में डाले दोनों के बीच में कौची का साइन है? डॉट। यहाँ पर डॉट है तो यहाँ क्या है? प्लस। तो अब सुनिए, ये इससे गुना होता है, उसी तरह ये इसके साथ प्लस होगा। अरे हाँ जी, ये इसके साथ गुना होता है, बीच में प्लस का साइन, वैसे ही डॉट का साइन है, बीच में डॉट का साइन, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? नहीं समझे आप? सर एक लड़का बोला, एक ना बहुत ज्यादा बोलने लगा, बोला कि सर हम नहीं मानते हैं आपके नियम को, हमें मानवे नहीं करेंगे, हमको साबित कीजिए। क्या करना है? हाँ, तुम भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप तो कहिएगा, आप तो सर हैं तो सही है पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, फिर भी हमको साबित कीजिए, जो भी चीज लिखा हुआ है इतना बराबर इतना होता, हम कैसे मान लें आपकी बात? क्या कहते हो? साबित कर रहे हैं? करते हैं साबित। ठीक है ना, साबित में कर, और साबित हमें कोई नया नियम से नहीं, ट्रूथ टेबल से करके दिखाना है। किसे? हाँ, मैं करने जा रहा हूँ। चलिए, इसको या इसको किसको प्रूफ कर दो? अच्छा चलिए, तो हम लिखने जा रहे हैं, देखिएगा, प्रूफ ऑफ ए प्लस बी सी बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। प्रूफ करें? पहले बताइए कि इन सब में कितने वेरिएबल्स का प्रयोग हुआ है? दो कि तीन? ए बी सी, तीन। हाँ, सबसे पहले जब भी किसी का क्वेश्चन का साबित करना रहे तो आप वेरिएबल्स काउंट कर लीजिए, कितने? तीन। तो आप क्या करें, तीनों वेरिएबल्स को एक साथ लिख दीजिए। देखिए, ए लिखिए, हाँ जी, फिर बी लिखिए, हाँ जी, सी लिखिए, हाँ जी। हाँ सर, तीन वेरिएबल तो हो गया, और इस तरह से लाइन की लंबा खींच दीजिए। चलें आगे, आगे बहुत काम है इसलिए लंबा खींच दिए। सर पहले तीन को वेरिएबल का टोटल वैल्यू लिखने बहुत बार सिखाए हैं आपको। अरे सब कॉम्बिनेशन जी, भुला गया। एगो, दूगो, कितना होता है टोटल? 8 गो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ हो गया इतने तक? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, एकदम सही है। अब आप इसमें क्या करेंगे? 8 तो हो गए, अब इसमें लड्डू पेड़ा बैठाएंगे ना जी? हाँ, वही बोला, लड्डू पेड़ा बैठाएंगे। चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, लड्डू पेड़ा। हाँ, काजू कतली भी बैठाओगे? ये काजू कतली महंगा होता है जी, वो सब मत बैठाना। हाँ, वो हम लोग के लिए नहीं है। ठीक,
चलिए आइए क्या बैठाना है, तो देखिए क्या बैठाना है, देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1 याद आया, 0 0 1 1 0 0 1 1 याद आया, 1 2 3 4 0 1 1 1 1 ट्रिक सिखाएं बहुत अच्छा से। पहले इसको भर दीजिए, अब भरने के बाद अभी इसको देखिए, इस सब में a प्लस बी सी लाना, तो पहले bc बना ले। अरे क्या बनाए, हाँ bc, bc मतलब समझा, b डॉट सी, b डॉट मतलब b और c को एंड गेट करना है, बी और सी को। रुकिए आराम से, पहले एंड गेट वाला कॉपी खोलिए आप लोग भी, तो कहीं ना कहीं एंड गेट लिखे होंगे, एंड गेट वाला में ट्रुथ टेबल बताए होंगे, और एंड गेट में वो नियम बताए थे, एक एंड में दो को जो एंड कर रहे हो उन दोनों में एक को जीरो तो जीरो हो जाए, क्या बोले, एक को जीरो आ गया तो अच्छा, चलिए बस इस नियम को फॉलो कीजिए। अब देखिए क्या हुआ, सुनिए, ये देखिए बी और सी में देखना है, बी और जीरो, इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें वन, जीरो 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 वन, नहीं समझ आया, आया जी बीसी, कहां पर देखो, बी और सी को देखना है हमें, बी 0 0 0 हो गया, जीरो 1 0 हो गया, 0 1 0 0 हो गया, 1 1 1 हो गया, हाँ जी 1, हाँ ये बात बोल रहे हैं, मतलब जब तक कि दोनों में 1 ना हो तब तक 1 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये तो निकल गया सर, ई निकालिए ना, ए प्लस बी सी निकालिए, ए प्लस बी सी मतलब ए ई वाला लो, ए वाला ए है जी पूरा, और बी सी ए वाला है, दोनों को कौन गेट करना है, और गेट, कौन गेट करना है, कौन गेट करना है, अरे कॉलगेट नहीं करना है, कौन गेट करना है, हाँ हाँ और गेट, ठीक है, और गेट करना है, और गेट में सिखाए थे, एक को गो 1 तो 1 हो जाएगा, और टोटल जीरो रहेगा तो जीरो होगा, एक को गो 1 रहा तो, हाँ दिमाग लगाना सोचना जी, देखो इसको और इसको देखना है, ए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 नहीं समझ में आया, तो एलएचएस आ गया सर, यही एलएचएस है, हाँ ना। अब आरएचएस निकालते, ए प्लस बी निकालिए, ए प्लस बी निकालने आता है, ए प्लस बी का मतलब ए और बी को और गेट करो, 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1, अच्छा उसके बाद ए प्लस बी छोड़ो, ए प्लस सी निकालो, ए प्लस, चलिए ए प्लस सी मतलब ए और सी को देखो, इसको इसको 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1, नहीं समझ में आया। अच्छा लास्ट में इन दोनों के बीच में डॉट का साइन है, यानी हम निकालने जा रहे हैं ए प्लस बी इंटू डॉट ए प्लस सी, निकाले जी, तो इन दोनों को डॉट करना, डॉट करने आता है, एक को जीरो तो जीरो, हाँ जी देखो, अरे 0 0 0 यहाँ से कर दो ना, 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1, क्या कहते हो, अरे हाँ जी। अब एक बात बताइए, ई वाला मेरा एलएचएस है कि नहीं है, हाँ ना, इसको क्या बोलेंगे, एलएचएस, क्या एलएचएस, और ई वाला कोची है, क्या दोनों सेम है, हाँ जी है, अरे हाँ कि ना, तो आप देख रहे होंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो अब मेरी बात नहीं मानिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया, एकदम सही है सर, आप सही बताए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात, जल्दी बोलिए, नहीं ना। तो हम लोग 3 लॉ सीखे आज, कौन कौन, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक, चलिए तो ठीक है, अब बाकी लॉ को अगले क्लास में करेंगे हम लोग, आज इतना ही क्लास करेंगे, एक ही क्लास करेंगे अब, क्योंकि ठीक है बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, तो आगे क्लास में करेंगे, चलिए थैंक यू।